परमेश्वर अपनी बातों को अपने लोगों पर जाहिर करता है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब हम कई लोग दर्शन देखते हैं या हम स्वप्न देखते हैं, क्योंकि कई लोग नींद में या फिर परमेश्वर की कुछ बातों को स्वप्न के दो तरीके से परमेश्वर की उन बातों को देखते हैं। और बहुत सारे अगर ग्रंथों में भी देखते हैं या कई चीजों में हम देखते हैं कि परमेश्वर या उनके अनुसार जिन चीजों को मानते हैं, परमेश्वर आने वाली बातों को अपने लोगों पर जाहिर करता है। इसलिए हम कई बार दर्शन और स्वप्न की बात देखें तो दोनों में फर्क है। इसलिए विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर उन बातों को रखा है जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ बातों को प्रकट करता है लोगों के जीवन में, कि लोग जाने परमेश्वर की बातों को, उसके आने वाले विषय में बताता है। इसलिए योएल की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 8 आयत को 28 पढ़ते हैं। जब 2 अध्याय उसकी 28 आयत को यह इस प्रकार कहता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर इस वचन को जब यहां पर लिखते हैं और कि उन समय में जो परमेश्वर की ओर से मुकर्रर करता। हम कई बार कहते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, और इसको समझना कि परमेश्वर किस प्रकार उन बातों को अपने चुने हुए लोगों पर प्रकट करता है। और ये योएल 2 अध्याय से 28 आयत को जब पढ़ते हैं कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, इसका मतलब आत्मा तो उड़ेला हुआ है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उनके साथ चलते हैं। पर उसके साथ साथ कहता है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर उन बच्चों के विषय में जब आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अवश्य है कि परमेश्वर की बातों से रूबरू कराएं, परमेश्वर की उन बातों के विषय में जहां पर एलिया के पास एलीशा रहता है एक छोटे से बच्चे के रूप में, या हम देखते हैं कि वो जब एलिया के पास एलीशा रहता है बचपन से ही उसने परमेश्वर के कामों को देखा है एलिया के द्वारा। और ये बेहद जरूरी है कि जब आप बच्चे को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाते हैं या प्रभु के साथ चलना सिखाते हैं तो परमेश्वर उन्हीं विषय में कहता है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी इस बात में कोई घमंड नहीं है कि हम भविष्यवाणी करें, परंतु परमेश्वर अपनी योजनाओं को जिस पर चाहे प्रकट करता है। और उसके साथ साथ कहता है कि तुम्हारे जो पुण्य हैं स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। फिर भी इन बातों के विषय में परमेश्वर कुछ बातें हमें सिखाना मांगता कि परमेश्वर जब उन बातों को अपने लोगों पर जाहिर करता है तो सबसे पहले वो देखता है मनुष्य के हर एक चरित्र को, उसके चाल चलन को, उसके परमेश्वर के साथ संबंध, कि परमेश्वर के साथ जिस प्रकार हम चलते हैं। और भीड़ तो बहुत ज्यादा लंबी है, परंतु परमेश्वर जिन लोगों को चाहता है उन पर अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, इसलिए वो कहता है कि मैं उन पर अपनी बातों को जाहिर करता चला जाऊंगा। इसलिए योएल की किताब एक ऐसी किताब जहां पे भविष्यवक्ता योएल परमेश्वर की उन बातों को सोचता है और परमेश्वर उसको बता रहा है इस विषय में। और हम देखते हैं इन दिनों में, जिन दिनों में हम हैं, छोटे छोटे बच्चे भविष्यवाणी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे दर्शन देखते हैं, और परमेश्वर का आत्मा क्या है बहुत तेजी से काम कर रहा है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके साथ में जब आप पढ़ते हैं कि इज़ेकियेल जो एक और नबी है बाइबल में, और उसका अगर 39 अध्याय और उसकी 29 आयत में, ये 39 अध्याय जो 39 वर्स 29 कहता है, और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उड़ेला। और परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि अगर परमेश्वर इज़राइल के विषय में इस बात को करता है कि मैं अपने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उड़ेला है, अगर परमेश्वर आत्मा उड़ेला है या परमेश्वर की आत्मा के विषय में हम लोग बात करते हैं कि हम सब आत्मा में हैं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मिक प्रिय भाई बहन हैं, वो आत्मा जो परमेश्वर इज़राइल के ऊपर उड़ेला कहता है, फिर परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, और फिर मैं कभी उनसे लूटूंगा नहीं, मैं अपने आप को फिर से कभी से उनसे फेर नहीं लूंगा। परमेश्वर
कि योजना जो है, इस बात को समझना है कि मैं और आप परमेश्वर की योजना में, इसलिए कलाम कहता है कि उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर की योजना में मैं और आप हैं। कई बातों में परमेश्वर अपने आप को डायरेक्टली रिवील नहीं करता है, पर कुछ बातों के लिए परमेश्वर अपने बातों को बताने के लिए, इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय परमेश्वर की जो मौजूदगी को हम देखते हैं कि परमेश्वर डायरेक्टली नहीं आया वहां पर। उसे मनुष्य के बीच में रहने के लिए मनुष्य जैसा शरीर होना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। या बाइबल में हम देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू में, जहां पर शीलो में, और जब मूसा के सामने लोग इस बात के विषय में कहते हैं कि क्या सिर्फ परमेश्वर से मूसा ही बात करेगा, क्या हम कभी उसको देख नहीं पाएंगे, क्या हमसे वो बात नहीं करेगा? और मूसा इस बात को जाकर परमेश्वर से बोलता है कि ये जो लोग हैं, ये प्रजा जो है, ये चाहती है प्रभु तुझसे भेंट करना, तेरे साथ बात। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि हाँ, मैं उस पर्वत पे जिधर परमेश्वर मिला उनसे, कहते एक बाड़ा लगाना, और बाड़े के अंदर कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए सिवाय हारून और तेरे। और वहां देखते हैं कि जब उस पहाड़ी के ऊपर एक, जब परमेश्वर की उपस्थिति देखते हैं, वो एक ज्वाला में है, एक आग, धधकती आग के समान पे। ये परमेश्वर अपनी बातों को जिससे वो जाहिर करना चाहता है, आज जिस दौर में मैं और आप हैं, वो स्वप्न के द्वारा, दर्शन के जरिए। कई लोग हैं जो दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न और दर्शन के विषय में कि जो स्वप्न है वो बंद आंखों से है, परंतु दर्शन क्या है, वो खुली आंखों से। खुली इन द सेंस में कि आप जीवते रहकर या प्रार्थना में है, आंख बंद करके देख सकते हैं, जहां पे आपको प्रेजेंस मालूम है, पर जब आप सो जाते हैं वो स्वप्न है। और इन दोनों में फर्क है। बाइबल में आपको मालूम है कि सुलेमान जिस विषय में देखा है वो स्वप्न में है, वो खुली आंख से नहीं देखा, उसने स्वप्न में देखा है, जब परमेश्वर उसके विषय में बात करते हैं। और जब उसे बोलते हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ, तू क्या चाहिए तुझे, वह सुलेमान एक स्वप्न के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कर। इसलिए प्रेरितों की कलीसिया में जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 17 आयत, प्रेरितों के काम, आमेन। सो हमने पहले योएल की किताब पढ़ी जो पुराने नियम में थी, पर नए नियम में देखते हैं प्रेरितों के कलाम में, इसमें 2 अध्याय उसकी 17 आयत में, कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। सो इन बातों के जरिए हम पहचान सकते हैं कि हम लोग अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के ऊपर परमेश्वर बात करता था, रिवील करता था, पर आज के दिनों में परमेश्वर बच्चों पर, पुण्यों पर, जवानों पर, अपने लोगों को क्या कर रहा है, अपनी बातों को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब कि हम अंत के दिनों में जो दस्तक है, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और कहते हैं कि अंत दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटी, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। तो ये बातें जब हम देखते हैं कि हम उन अंत के दिनों में जब परमेश्वर तेजी से उन बातों को जाहिर कर रहा है, इसमें बहुत सी बातें हैं कि हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। और इन बातों को जब देखते हैं कि परमेश्वर की जो आमद है बहुत नजदीक है इस समय, इसलिए कि हम आमद के नजदीक में हैं, तो मेरा और अब आपका काम क्या है कि मुझे परमेश्वर की मौजूदगी में उसके मुताबिक होना जरूरी है। इसलिए पिछले दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के सामने रखते हैं अपनी हर एक चीजों को, हम जितना उसके करीब जाएंगे, जितना हम प्रभु के करीब जाएंगे, इसलिए कई लोग कहते हैं हमें दर्शन में कुछ दिखता नहीं है, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा। पर मैं सोचता हूँ, एक बहन का हमें दिल्ली से फोन आया, वो कहती है कि भाई प्रभु मेरे द्वारा बहुत काम कर रहा है, और पर मैं जिसके लिए प्रार्थना करती हूँ, जब उसकी जो चीजें होती है वो मेरे ऊपर अटैक करती। मैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु बोला ये वचन नहीं पढ़ती, काम हो रहा है, प्रार्थना नहीं है, बस जो वचन है वो नहीं है। और जब उससे बात की कि हाँ भाई मैं वचन नहीं पढ़ती, क्योंकि वचन पढ़ना मेरे को बोर लगता है, उसको समझाया गया कि देखिए दुष्ट उस समय क्या देखता है, उसे मालूम है कि रिवॉल्वर आपके पास में है,
गन आपके पास में है और उसके अंदर गोलियां नहीं है। वैसा ही है जब आप किसी रोड पे जाएंगे और बंदूक आपके हाथ में है, पर गलती से आपके शत्रु को ये बात का मालूम है कि खाली पिस्टल इसके पास में है, इसके अंदर गोली नहीं है, वो आपके ऊपर अटैक करेगा। एक विश्वासी के जीवन में भी ऐसा है कि वो भारी तौर से एक विश्वासी नजर आता है। हो सकता है बाइबल अपने यहाँ पे हाथ पे रखे, हो सकता है अन्य भाषा भी बात करे, हो सकता है आपको लगे कि ये प्रार्थना करने में थोड़ा ज्यादा है, पर शैतान इस बात को बहुत भली भांति जानता है कि आप अंदर से खाली हैं, इसलिए वो कई बार क्या करेगा, आपको अटैक करेगा। इसलिए सिर्फ विश्वासी तौर पर ये कहकर कि मैं एक विश्वासी हूं और हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, परंतु अगर प्रभु का वचन अंदर नहीं है, वो हमारे जीवन में कई चीजों को तहस नहस कर सकता है। हमारे आत्मिक जीवन को अगर हम कमजोर देखते हैं, हम एक विश्वासी के तौर से दिखते हैं कलीसिया में, आभार कि हम एक विश्वासी हैं, परंतु शैतान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये खाली है। और खाली जगह होने के कारण ही हम लोग कई बार चपेट में आते हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो रिएक्शन ना क्या होगा, आपके शरीर पर आपके कहीं ना कहीं फाड़ खाने वाला आप पर अटैक करेगा। हम दुनियावी तौर पर, एक मसीह तौर पर इस बात की घोषणा करते हैं कि हम एक प्रार्थना करने वाले योद्धा है, पर दुष्ट अच्छे से जानता है कि नहीं, ये खाली है। इसलिए एक विश्वासी के लिए जीवन में बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जब इस बात को कह रहा है कि मैं अपना आत्मा उडेलूंगा, इसका आत्मा उडेलने का मतलब क्या है कि परमेश्वर उन बातों को जाहिर करेगा, अपनी उन बातों को जो आने वाले समय में है, हमारे जीवन में है, जो विश्वासियों के लिए जरूरी है, जो कलीसिया के लिए जरूरी है। अगर भविष्यवाणी है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है या आपके देश या संसार के लिए है। परमेश्वर जिन बातों को विषय में, इसलिए एक भविष्यवक्ता की पहचान है कि अगर उस जगह और देशों के विषय में बता रहा है तो परमेश्वर कुछ करने वाला है। मुझे याद है 2021 और 20 में जब कोरोना आया तो इजराइल के विषय में और अमेरिका के विषय प्रभु मुझे बताया, तो मैंने दोनों जगह में, दोनों कंट्रियों में मैसेज लिख के भेज दिया था। और यहाँ तक कि बेंजामिन के बारे में भी परमेश्वर ने मुझे बताया, मैंने उसको लिख के वहां भेजा था। मैं भेज तो दिया अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, और पर मैं डरा, मैंने कहा कहीं मेरे ऊपर ही ना कुछ बोल दें। वहां से एक लेटर मेरे पास लंबा चौड़ा आ गया, एकदम से हिब्रू में लिखा हुआ वहां से, इजराइल से। और ऐसे अमेरिका का हुआ ट्रम्प के बारे में। कहने का मतलब है कि कई बातों को हम रोकते हैं, जब परमेश्वर कुछ बातों को बताने वाला होता है हम कई चीजों को रुक जाते हैं। और अक्सर स्वप्न या दर्शन या भविष्यवाणी इन चीजों से जुड़ी हुई है कि हम किसी व्यक्ति के विषय में अगर कुछ बताते हैं तो वो बातों में हम कई बार हिचकिचाते हैं कि शायद प्रभु का आत्मा है या भी नहीं, पता नहीं कहीं मेरी बुद्धि से तो नहीं है, पता नहीं कहीं मेरी समझ से तो नहीं है। पर अगर आत्मा की पहचान देखें कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हैं, प्रभु का आत्मा आप पर उड़ेला है और परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन हर चीज के बारे में बताते हैं, तो आप उस जगह पे कंफर्म होंगे, आप उसमें रोकेंगे नहीं प्रभु की किसी बात को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। और भविष्यवाणी या किसी चीजों के लिए इसलिए नहीं है कि वो आत्मिक उन्नति के लिए है, लोगों के लिए। आप जिस नगर में, जिस जगह, जिस स्थान में हैं, उधर परमेश्वर ने रखा है कि आप उन लोगों को तैयार करें। जिन भविष्यवक्ताओं को हम बाइबल में देखते हैं वो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार थे, चाहे इजराइल के मुताबिक या देखें, या योएल को देखें, या योना नबी को देखें, परमेश्वर ने उनको चुना कि तुम जाओ उन लोगों के विषय में बात करो। पर कई बार हम लोगों को जब दर्शन मिलता है और हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि स्वप्न है या दर्शन है, हमें मालूम नहीं है। इसलिए स्वप्न और दर्शन के विषय में इस बात को समझना जरूरी है कि अगर परमेश्वर कोई बात को रिवील कर रहा है हमारे ऊपर, तो उसे हम अपने तक सीमित न रखें, बताएं उसको। और जब आप स्वप्न या दर्शन देखते हैं, आप इस बात को जाने कि परमेश्वर आपको अगर कोई चीज बता रहा है तो आपको पूछना भी है प्रभु से। कई लोग देख लेते हैं, समझ जाते हैं, परंतु उसको पता नहीं लगता कि मैंने क्या देखा, क्या समझा। इसलिए इसका प्रश्न के विषय में, और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर अगर किसी बात को दिखा रहा है तो कोई नबी या कोई और पास्टर आपको नहीं बताएगा, आपको प्रभु से ही पूछना है कि प्रभु अगर तू मुझे दिखा रहा है इस बात को या बता रहा है तो मुझे इस विषय में क्लियर कर, मुझे इस बातों के विषय में तू बता प्रभु कि क्या कारण है, किस चीजों के विषय में। क्योंकि ये परमेश्वर की भविष्यवाणी जिसे वो कह रहा है कि मैं अपना आत्मा अपने लोगों पर अंत के दिनों में उड़ेलूंगा, और वो बेटे बेटियां जिसके विषय में कहता है मैं उन पर वो भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरने जो हैं दर्शन देखेंगे और स्वप्न देखेंगे। इसलिए अंत के दिनों में जब मैं और आप प्रवेश कर रहे हैं, ये बेहद जरूरी बन जाता है कि मैं और आप प्रभु की मौजूदगी में समय को बिताएं। वहां नीति वचन को जब पढ़ते हैं 29 अध्याय और उसके 18 आयत को जब पढ़ते हैं, नीति वचन 29 अध्याय और उसकी 18 आयत। जहाँ दर्शन की बात नहीं हो, वहाँ लोग निरंकुश हो
आमीन। सो ये बहुत जरूरी है कलीसिया में, अगर आपके पास ये गिफ्ट है, प्रभु ने दिया है कि आप स्वप्न दर्शन है, तो उसे आप अपने तक सीमित ना रखें। इसलिए कहते हैं जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। तो जहां दर्शन की बात नहीं है वहां लोग निर्कुश हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएंगे? पैरिश हो जाएंगे एकदम से वो लोग। तो इसलिए अगर दर्शन प्रभु दिखा रहा है, परमेश्वर कुछ बातों को बता रहा है, तो उसे हम बोलें, उन बातों को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। परमेश्वर हो सकता है इस देश के लिए, संसार के लिए कुछ बातों को बताए, पर हम कई बातों को समझने के लिए असमंजस हो जाते हैं कि प्रभु शायद ये मुझे समझ नहीं आ रहा, और हम उसकी तुलना करना शुरू करते हैं अपने आत्मिक जीवन के साथ में। हो सकता है परमेश्वर कुछ बातों को संसार के लिए बता रहा हो, पर उसे हम अपने जीवन में लेके रखते हैं कि शायद मेरे लिए है। इसलिए दर्शन की जो बातें नहीं होती है, इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु तू मुझे दर्शन की बातों को बता, तू मुझे प्रभु विजन दे, मुझे स्वप्न बता प्रभु, कि मैं तुझसे बात कर सकूं, कि तू आने वाले दिनों में तेरी योजना जो है मनुष्य के जीवन में, संसार के विषय में, तू हम पर जाहिर कर उन बातों को प्रभु जी। ये वादा है परमेश्वर का, परमेश्वर की कलीसिया के लिए। इसलिए जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरकुश हो जाते हैं। इसलिए मैं उस परमेश्वर के दर्शन की बात का खोजी बना रहूं। आजकल लोग सिर्फ 9 वरदानों के पीछे लगे हैं कि 9 वरदान लोग चंगाई देखें या लोग दुष्ट आत्मा को निकाले। पर जिस विषय में परमेश्वर बात करना चाह रहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा बेटी परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी पाए। और आत्मा की भरपूरी जब पाएंगे, परमेश्वर के वचन की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपकी जगह और स्थान पे जिधर आप रहते होंगे, चाहे नगर में या देश में, कहीं पर भी होंगे, परमेश्वर उन जगहों के विषय में आपको बताना आरंभ करेगा। हम परमेश्वर से मांगते नहीं, बोलते नहीं इस कारण, क्योंकि हम लोग 9 वरदानों के पीछे लगे कि 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट भी थे। 9 वरदान मुझे चाहिए क्यों? एक विश्वासी से अगर पूछा जाए कि 9 वरदान आपको क्यों चाहिए, यहां बैठे सब लोग बोलेंगे कि 9 वरदान चाहिए। क्यों चाहिए 9 वरदान आपको? क्या होगा उससे? 9 वरदान किसे चीज से चाहिए? अगर प्रभु कहता है कि आज मैं अपने 9 वरदानों को इधर बैठे हर एक व्यक्ति के ऊपर दे दूंगा, अब आपको 9 वरदान मिल गए तो क्या करेंगे? अब उससे क्या किया जाएगा? जी। और कुछ लोग उसको रखेंगे कि मेरे पास ये चीज है, इससे आपको आत्मिक घमंड भी आ जाएगा। मैं भविष्यवाणी करूंगा उन लोगों के विषय में, मेरे को आत्मिक घमंड आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है प्रभु जो बता रहे हैं, ये मुझसे घमंड आ जाएगा। पर 9 वरदान परमेश्वर दिया है तो क्यों दिया है? कि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति पाए। अगर स्वप्न और दर्शन परमेश्वर दे रहा है तो जिस जगह और स्थान पे आप हैं, परमेश्वर उधर उन्नति चाहता है। इसलिए कहते हैं जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निराकुश हो जाते हैं। इसलिए दर्शन और स्वप्न मेरे जीवन का एक हिस्सा बनना है। परमेश्वर कुछ बातों को डायरेक्टली एकदम से नहीं करेगा, इसलिए वो स्वप्न या दर्शन या भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी बातों को जाहिर करेगा। इसलिए मैं सिर्फ 9 वरदान के पीछे ना पकड़ के रखूं, परंतु प्रभु मुझसे बातचीत करे, ये मेरे लिए काफी है। मैं उन 9 वरदानों को ना छोड़ता हुआ, परंतु परमेश्वर जो मुझे बताना चाह रहा है उस बातों को मैं रखूं। तो अय्यूब जो कहता है 33 अध्याय और उसकी 15 आयत में, अय्यूब 33 वर्स 15, आमेन। थैंक यू सर। सो कहते हैं स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़ा रहता है, वह बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान को खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। इसका मतलब जब आप सोते हैं तो परमेश्वर, वो सोना भी क्या है? गहरी निद्रा में। और दिए हुए दर्शन में मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं और बिछोने सोते समय तब वह मनुष्य के कान को खोल देता है। इसका मतलब परमेश्वर डायरेक्टली कहीं पर नहीं बोल रहा, आप चलते फिरते। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर बोला है स्वप्न में दर्शन में देने के लिए? क्या कारण होगा कि परमेश्वर स्वप्न और दर्शन में बात कर रहा है देने के लिए, उन बातों को, उन कानों को खोलने के लिए? चलते फिरते क्यों नहीं है? चलते फिरते एक हिस्सा है बाद में, पर सोते और समय को अगर देखा जाए कि बाइबल ज्यादा जिक्र आता है कि जो लोग सोए
या खुली आंखों से दर्शन देखा है जिन लोगों ने। तो परमेश्वर ऐसा क्यों रखा है? उस वक्त क्या होता है उस शरीर में? शांत होता है, मतलब कि वो दुनियावी चीज से डिस्कनेक्ट होता है एकदम से, घोर अंधकार, एकदम से निद्रा में है, एकदम से खास। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि क्वाइट टाइम परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। रात के समय हम प्रार्थना करते हैं उस समय पे, क्योंकि उस समय, इसलिए यीशु मसीह के जीवन को देखें कि यीशु मसीह भी क्या है, वो रात के समय जाके प्रार्थना करते हैं पिता से। इसका मतलब कि उस समय वो एक क्वाइट टाइम है परमेश्वर से बातचीत करने का, जहां पे कोई दूसरा व्यक्ति दखलंदाजी ना करे, जहां एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कुछ बातों को अगर बताना चाह रहा है तो उसे दुनियावी चीज के विषय में कुछ भी ऐसी उसके जहन में कोई बात ना हो। इसलिए प्रभु जब लोग सोते हैं या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते, कहते हैं तब वो मनुष्य के कान को खोलता है। अब कई बार हम लोग बैठे यहां पर, कई बार हम स्वप्न देख लेते हैं, हम कई बार दर्शन देख लेते हैं, परंतु जब उठते हैं तो हमें मालूम नहीं होता, कुछ क्या फीका फीका रह गया सब कुछ। इसलिए जब आप किसी बातों को देखते हैं या परमेश्वर कुछ बातों को समझा रहा है, मैं सोचता हूं उठते ही उसी चीज को राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए उस, और उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर की उपस्थिति बैठ के प्रभु ये बात मेरी समझ से परे है। बाइबल में जिक्र आता है जहां पर यूसुफ है जो एक दर्शी भी था, और यहां तक कि दानियल भी एक दर्शी है जो लोगों के विषय में बताता है। तो परमेश्वर उनके द्वारा, जब यूसुफ एक ऐसे प्रिजन में है, जेल में है, और जहां पर दो व्यक्तियों को रखा गया है, और वहां पर देखता कि तेरे सिर पर एक टोकरी है, वहां से कौवे खा रहे हैं, और कहा कि प्रभु ने तेरा दिन नियुक्त करके राजा तुझे यहां से निकालेगा और तुझे फांसी चढ़ाएगा। एक दूसरे व्यक्ति को देखा है उसके दर्शन के विषय में, और राजा इस बात के विषय में कहता है, एक कौन व्यक्ति है जो दर्शनों का भेद जानता है, कौन बता सकता है? और जब दानियल को इनको बाहर निकाला जाता है और ये यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं तमाम दोनों लोगों को, तो वो लोग अपने ही दर्शन के बारे में, जो दानियल को एक लंबी मुहूर्त नजर आती है और उसके विषय में उसे मालूम नहीं होता, या दानियल उसके विषय में बताता है। सो परमेश्वर दर्शन और स्वप्न के द्वारा जिस तरीके से बात करता है, वो कहता है कि वो मनुष्य के कान को खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। वो अपनी बातों को जाहिर करता है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि परमेश्वर की उन बातों से हम रूबरू हो। बाइबल में दानियल की किताब 1 अध्याय और उसकी 17 आयत को जब पढ़ते हैं, दानियल 1 अध्याय और उसकी 17 आयत। आमीन। सो कहते हैं, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। इसका मतलब दानियल उससे पहले ज्ञानी नहीं था, परंतु जब परमेश्वर के दर्शन की बात आई, स्वप्न की बात आई, तो दानियल उस चीज पे मन लगाने लगा कि परमेश्वर किस तरीके से बात करता है। और ये शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके आएगा, और जब थोड़ा थोड़ा करके आएगा आप उस बात को समझना शुरू करेंगे, और फिर परमेश्वर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके क्या होगा, आप पर उन बातों को जाहिर करता चला जाएगा। ये दानियल भी कहते हैं ज्ञानी हो गया, उसका अर्थ बताने के लिए ज्ञानी हो गया। उससे पहले वो ज्ञानी नहीं था, उससे पहले उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर दर्शन दे रहा है, परंतु उन दर्शनों का भेद, उन विषय में बताना दानियल शुरू कर दिया। और फिर इसके साथ पे जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसकी 9 आयत को, आमीन। सो पौलुस एक परमेश्वर का चुना हुआ दास है, कहते हैं पौलुस ने रात को दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ है और उससे विनती करके कहता है कि पार उतर कर आ, मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। और ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। अब पौलुस भी दर्शन देख रहा है वहां पर। अगर मैं और आपको परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता है कि तुम अभी आज सुबह कहां जाना है, तुमने आज फलानी जगह पे जाना है, और उधर जाकर तुम्हें क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। कभी ऐसा हुआ है आपको? मैं जब बैंक पे था तो एक सुबह रात को मैं होल नाइट मीटिंग कर रहा था 2 जनों के साथ बैठ के,
सुबह जब मैं उठा, मैं उस समय दर्शन देखा, मैं एकदम उठ गया था, उठ के बस बैठा हुआ था। उससे पहले परमेश्वर जब मुझे दिखाया कि एक पहाड़ी जगह पे, और वहां पर जैसे जैसे प्रभु मुझे दिखाता गया कि एक घर में हम लोग गए तो वहां एक औरत ने हमें चिल्लाकर बाहर निकाल दिया। फिर दूसरी जगह गए, उन्होंने भी, हमने कहा हम प्रभु का वचन लेके आए हैं। मैं भी दर्शन में देख ही रहा था ये बातें। तीसरी जगह गए और वहां पे 3 लेडीज और 2 आदमी दिखे। शाम का समय कुछ ऐसा था, और उन लोगों ने बोला कि आप आइए, चाय पिलाई हमें शाम का समय और वचन सुना। और प्रभु से मैं बोला कि तुम्हें इधर जाना है। मुझे बैंक में मेरी ड्यूटी पे जाना था, पर मेरे साथ एक भाई और था। मैं कहा प्रभु मुझे बोल रहा है इधर जाने के लिए, भाई कहाँ जाना है मुझे नहीं मालूम। तो अक्सर हमारे पर एक इतना बड़ा स्पीकर होता था, हम अपनी बाइक के आगे उसको रख के म्यूजिक चलाते, चंडीगढ़ में प्रभु के गीतों को चलाकर हालेलुया चला चला के ऐसे करते थे उस समय पे, मुझे याद है। तो मैं अपने ऑफिस नहीं जाकर, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम प्रभु कहाँ बोल रहा है, पर मैं बस हैंडल को पकड़ा हुआ है और हम ऐसे चलते थे काल का पिंजौर क्रॉस करते करते। और वहां प्रभु बोला इस बाइक को यहाँ रोक दो और यहीं खड़ी करके अब पैदल जाओ नीचे। और हम लोग पैदल पैदल चलना शुरू किया, वैसे ही जैसे प्रभु ने दिखाया। हम पहले घर में गए तो अंदर मिट्टी का घर था। मैंने कहा हम प्रभु का सुसमाचार लेके आए हैं, जीवित यीशु का। वो कहते भागो यहाँ से तुम शैतान कहीं के। हम लोग वहां से बाहर आ गए और फिर दूसरी जगह गए। शाम का समय 5 बज गए, वो घर अभी तक मिल नहीं रहा था हमें, जो जिसकी तलाश में थे। शाम को जब मैंने कहा यहाँ पे वो घर मिल नहीं रहा, भाई ऐसा करते वापिस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। तो जाते जाते रास्ते में ही 3 औरतें काम कर रही थी अपने घर के अंदर। कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई कुछ कर रही थी। ऐसे हम सीढ़ियाँ से पहाड़ी से ऊपर जाए तो घर यहाँ पे था, और 2 आदमी पेड़ पे काम कर रहे थे वहां पे, ऐसे करके कुछ काट रहे थे लकड़ी। बस भाई को बोला मैं रुक जाए यहाँ, एक बार इनसे पूछ लेते हैं, अभी तक इसने वचन सुना नहीं हमसे, एक बार इनसे पूछ लेते हैं शायद। हमने बोला हम प्रभु यीशु मसीह का वचन लाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ भैया आ जाओ आ जाओ, आज अंदर आ जाओ, अंदर आओ। हमने बाहर ही हमें बिठा लिया, चाय पियेंगे, हाँ पियेंगे। हमने चाय पिया, सुसमाचार सुना के हम वापस घर पे आ गए। और ये चीज थी कि परमेश्वर जिस प्रकार से बोला कि वहां जाना है, जो सुबह दिखाया पर एज इट इज शाम को वैसे करके हम घर पे वापस आ गए। तो कई बार परमेश्वर कई चीजों को हमें बताता है, परंतु मुझे कई चीजों को हमने अधिकतर बार यही किया है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। चाहे वो स्वप्न के द्वारा प्रभु ने बात करी होगी, या दर्शन के द्वारा बात करी होगी, या पौलुस के विषय में देख रहे हैं कि पौलुस रात को दर्शन देखकर क्या कह रहा है कि मैकेदोनिया में पुरुष खड़ा हुआ है और उसने विनती करके कहता है कि पार उतरकर मैकेदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। पौलुस सोच सकता था, ये बात को सोच सकता था, ये तो स्वप्न है, ये दर्शन है, शायद परमेश्वर किसी के द्वारा मुझे रूबरू कहेगा, मैं तब जाऊंगा। पर पौलुस इस बात को जानता था कि दर्शन में प्रभु मेरे से बात कर रहा है। और वहां कहता है कि उसके ये दर्शन देखते ही हम तुरंत मैकेदोनिया जाना चाहा, ये समझ के परमेश्वर ने हमें उन्हें सुनाने को लिए बुलाया। और ये बात सुनते क्या है, पौलुस और जितने लोग थे उसके साथ में, वो निकल गए मैकेदोनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर कई बातों को चाहता है, उसको समझना कैसे है। हम कई बातों को सिर्फ जब तक कोई हमें रूबरू एकदम आमने सामने आके ना कहे, हम मानते नहीं कई बातों को। देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया है। परमेश्वर आपको, मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर आप लोगों से कई बार बात किया होगा, परंतु आपको ध्यान नहीं है अभी तक। परमेश्वर आपसे बात किया होगा, दर्शन भी दिया होगा, परंतु आपने सोचा मेरे लिए स्वप्न था, प्रभु की आवाज शायद मैंने नहीं सुनी, प्रभु ने बात किया है, इसलिए मेरा आत्मा में जागृत होना बहुत जरूरत है। अगर मैं आत्मिक तौर में जागृत हूं, मैं जाग रहा हूं, तो मैं समझ पाऊंगा उस बात को। इसलिए हम कई बार परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज कर दिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि प्रभु ऐसे नहीं बात कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का तरीका कैसा होगा, हम अपने तरीके से परमेश्वर को खोज रहे होते। अगर ये पौलुस भी कहता ये तो मेरे लिए एक स्वप्न या दर्शन था, मुझे मैकेदोनिया नहीं जाना, पर वो गया वहां पर। इसलिए जब आप खुली आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से स्वप्न नहीं है, ये दर्शन देख रहा है। और दर्शन का मतलब है कि आप सूझबूझ में बैठे हैं एकदम से, चाहे आप आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आपको दर्शन आएगा, प्रभु दिखाए। परंतु आप ये गहरी घोर निंद्रा में है, तब परमेश्वर आपके कानों को खोलकर बताएगा, तब भी वो समझना है। ठीक है, वहां पे पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 1 आयत।
हम्म सो कहता है कि ये तुम्हारा काम है, जब आत्मा तुम पर उड़ेल दिया गया है, तुम हर एक आत्मा की प्रीति नहीं करो, परंतु तुम आत्मा को परखो। अगर आत्मा उड़ेला गया है हमारे अंदर, तो इसका मतलब मैं दूसरे व्यक्ति की आत्मा को पहचान सकता हूं, कौन सा आत्मा कहां पे काम कर रहा है, कौन सी शक्ति की तरह काम कर रही है। अगर आप आत्मा में प्रफुल्लित हैं, अगर प्रभु से आपकी डेली बातचीत हो रही है, तो प्रभु आपको उस विषय में बताएगा। पिछले दिनों में हम रात की मीटिंग में थे, तो होल नाइट में, तो प्रभु वो पौलुस के विषय में हम पढ़ रहे थे कि पौलुस और बरनबास जब जा रहे हैं, वो एक सेवा के लिए जा रहे हैं कहीं पे, और सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर क्या है, एक ऐसी औरत जो भावी करने वाली स्पिरिट है, वो भी दासी है। तो जब भावी करने वाली स्पिरिट है, वो कहती है ये परम परमेश्वर के दास है और इनके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो पौलुस आत्मा में जागृत था, उसे मालूम है। वो दूसरे लोग उसके विषय में सोच रहे होंगे ये तो प्रभु में है, ठीक है, पर पौलुस वहां पे कहता है कि उसने वहां पर उस दासी को, जो भावी करने वाली शक्ति है, उसको डांटा वहां पर। तो कहने का मतलब कि हम हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते जब तक अगर आप आत्मा में मजबूत नहीं है। पौलुस उस बात को समझ गया, ये भावी करने वाली आत्मा है, ये कुछ और बताने वाली आत्मा। और लोग इस विषय में कहते हैं कि वो अपने स्वामियों के लिए बहुत सा धन बटोर के ले आती थी। तो पौलुस और सिलास और या बरनबास, ये लोग जो थे, आत्मा की भरपूरी थी, इसलिए पहचान पाते थे उनको। उन्होंने इस बात को नहीं सोचा ये तो हमारे विषय में हमारे को घमंड दिला रही है, हमारे विषय में प्रेज कर रही है हमारी। अगर कोई और व्यक्ति होता तो उसके बारे में अगर वो बोलती हाँ ये परम पवित्र परमेश्वर के दास है, तो वो व्यक्ति का ध्यान उसके ऊपर से नहीं आता। पौलुस का ध्यान, अगर वो आत्मा में नहीं आता, उसको ध्यान उसकी ओर नहीं आता, उसको लगता है ये तो हमारे साथ है, ये तो प्रभु की बड़ाई कर रही है, शायद ये ठीक है। ऐसा किस्सा मेरे साथ राजस्थान में हुआ। जब मैं राजस्थान गया, एक औरत, एक बुजुर्ग लेडी थी, और उसका जो बेटा था उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। और हम यहाँ से निकले, प्रार्थना किया, शाम के समय हम जब पहुंचे, तो मैं कहा चलो अभी घर पहुंचा था, उनके घर में ऊँट वगैरह पाले उन्होंने। तो मैं जैसे ही घर में घुसा, तो वो मैं देखता कि वो आदमी जो जिसका दुष्ट आत्मा थी, सुबह मुझसे बात कर रहे थे, उसे पता है कि उसे पता लग गया कि आज तो प्रभु के दास यहाँ आ रहे हैं, आज तो मैं मरी जाऊँ। उसने अपनी पत्नी को ऐसा कहा। और जब शाम के वक्त हुआ, मैं सीधा उसके कमरे में घुस गया। मैंने देखा कि शायद ये व्यक्ति से मिल लूं पहले, वो तो व्यक्ति ठीक था। पर मैं चाय पीते पीते एकदम से उन्होंने जल्दी जल्दी चाय रखी, और पूरा परिवार, कम से कम एक ही घर के परिवार 25 30 35 लोग थे, एक ही घर, संयुक्त परिवार था उनका। मैंने बोला कि जल्दी जल्दी चाय पियो। प्रभु बोला भी घुटनों में बैठ, चाय मैंने बीच में छोड़ दी, और बोला प्रार्थना कर अभी इसी समय। प्रार्थना में बैठने, मैंने सबको इकट्ठा करके उधर ही एक ही घर के 35 लोगों को इकट्ठा किया, मैं भी प्रार्थना करूं। तो प्रार्थना करते करते वक्त वो व्यक्ति तो ठीक है, पर जो उसकी माँ थी, वो मुझे दिखा रही है कि मैं, प्रभु मुझे छू रहा है। पर थोड़ी देर में बाद वो ऐसे अपने बेटे को देख के बोलती है निकालो यीशु के नाम से, ऐसे करके बोल रही है उसको। मैं थोड़ी देर, मुझे शक सा हुआ, मैं कहा ये औरत ठीक थी, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसके अंदर। उसकी टोन, बात करने का तरीका बदला हुआ। जो कह रही थी मेरे बेटे के अंदर से कोई बदरू निकाल दे, मैं इतना पैसा दे दूंगी, हम प्रभु को जीवन दे देंगे। तो मेरा रुख उस औरत की ओर, बुजुर्ग की ओर गया। जैसे मैं प्रार्थना करना शुरू किया, वो प्रकट होगी उसके अंदर ही, उस औरत के अंदर। वो हमारी तारीफ कर रही थी, ओ प्रभु के दास आए, आज तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं ये तारीफ क्यों कर रही है? हालांकि प्रभु हमारे जाने से पहले लड़के को 30 35 40 साल का व्यक्ति था, वो उसको पहले ठीक कर दिया हमारे जाने से पहले ही। पर वो औरत जो उसकी माँ थी, जो कह रही थी, प्रभु उस औरत को छुटकारा दिया। और फिर उसी दिन, अगले दिन हमने वहां पर खेत, कपास का खेत था, वहीं पर टिक करके कम से कम 15 लोगों ने बपतिस्मा, उनके घर के लोगों ने एकदम से ले लिया। कहने का मतलब कि कई बार हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते कौन सी शक्ति क्या है, किधर क्या है। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ। एक लूसीफर के विषय में आप जानते हैं, एक भाई बोला ये लूसीफर, ये तो प्रभु का आत्मा है। मैं कहा प्रभु का आत्मा नहीं है, लूसीफर है भाई। और 3-4 दिन लगे, वो पता लग गया कि लूसीफर ही था, प्रभु का आत्मा नहीं था। इसलिए आत्मा की भरपूरी होना जरूरी है कि जब कोई बातों को हम देखते हैं, तो इसलिए प्रभु कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हें उड़ेलूंगा। इसलिए प्रभु अपनी बातों को जाहिर करता है अपने लोगों के ऊपर, जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। हम हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते। कहता है आत्मा को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बहुत झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब हैं हम लोग, प्रभु के साथ चलना है, तो परमेश्वर उन बातों को भी बताएगा, आप क्या सही है क्या गलत है उस विषय में। तो मत्ती की इंजील 27 अध्याय और उसका 19 आयत।
यहां पर इस प्रकार कहता है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। स्वप्न में उसके कारण कहता है मैंने दुख उठाया है। वो न्याय की गद्दी पे बैठा हुआ, तो उसकी पत्नी ने क्या बोला उसके विषय में कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना। इसका मतलब प्रभु से पहले बता चुका था स्वप्न में, परंतु उसके पति ने क्या किया, क्योंकि मैं आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। इसका मतलब परमेश्वर कई बातों को स्वप्न के द्वारा बता रहा है, परंतु हम समझ नहीं रहे। इस औरत ने भी प्रभु के उस बातों को दर्शन देखने के बाद में बताया, परंतु ये फिर भी क्या है, और फिर भी कहते हैं महायाजकों और पुर्नियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराए। तो राजा की पत्नी क्या है, उसने दर्शन स्वप्न के रूप में देख लिया था कि परमेश्वर के पुत्र को कैसे दुख पहुंचाएंगे। तो अपने हाथों को गद्दी पे उसके विरुद्ध मत उठाना कहती है। तो परमेश्वर देखता नहीं कि कौन मनुष्य कैसा है, किधर है, पर परमेश्वर जिस पर चाहे अपनी बातों को जाहिर कर सकता है। और उत्पत्ति की किताब जब 40 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हैं, उत्पत्ति 46, तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा क्या क्या है? उसने कहा मैं ईश्वर तेरा पिता का परमेश्वर हूं, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो परमेश्वर याकूब के द्वारा इस्राएल, जो खुद याकूब के विषय में कहा इस्राएल के विषय में, कि मैं उस दर्शन में कह रहा है कि मैं वहां जाकर तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। तो परमेश्वर कई बातों को आपको स्वप्न या दर्शन के हर रात में बात करेगा। इसलिए रात की प्रार्थना बहुत ताकतवर है जिसे हम समझते हैं, और रात की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत चीजों को प्रकटी रूप से प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर याकूब को भी इस बात के विषय में दर्शन देकर कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। इसलिए आपको समय निकाला करें अपनी रात की प्रार्थना के लिए, जरूरी है, चाहे अपना पर्सनल टाइम में, कुछ समय रात का टाइम। और ये रात के समय में परमेश्वर को उन बातों को अपने दिखाएगा, बताएगा, क्योंकि वो क्वाइट टाइम है एक अलग सा। वहीं पर सबोदेशक में सबोदेशक की किताब 5 अध्याय और उसकी 7 आयत, वो कहता है क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। अब इसका मतलब क्या है कि स्वप्नों से बहुत आयतों, व्यर्थ बातों की बहुत आयता होती है। इसका मतलब क्या समझे? स्वप्नों की अधिकता से, जब आप स्वप्न अधिक देखते हैं, इससे कहते हैं व्यर्थ बातों की बहुत आयता होती है। क्या समझे इससे? For in the multitudes of the dreams and the many words there are also diverse varieties, but fear no God. इसका मतलब कई बातों को हम दर्शन के साथ जोड़ते हैं ना, कई बातें जो हमें हमारी बुद्धि से हम लोग देखा है, उसको भी हम कई बार दर्शन के साथ या स्वप्न के साथ जोड़ देते हैं कि प्रभु ऐसा मुझे दिखाया है, किया। तो इसलिए, परंतु फिर भी वो कहते हैं परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। स्वप्न दर्शन है, पर तू फिर भी प्रभु का भय मानना, उससे परमेश्वर तुझ पर उन बातों को जाहिर करता चला जाएगा। इसलिए हम कई बातें जो हमने देखी हैं दर्शन में, उसको भी कई बार हम प्रभु की बातों के साथ जोड़ देते हैं। अधिकतर लोग कई बार कहते हैं ना कि प्रभु मुझसे बात किया, आत्मा में बात चल रही है, या आत्मा में आया या बुद्धि से आया, तो हम कहते हैं प्रभु ने मुझे ये बात बोला है। वहां पर भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को या हमारी खुद की बुद्धि या विवेक की बातें, उसको हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझको बोला है या परमेश्वर ने मुझे कहा है, हालांकि वो मेरी बुद्धि से है, मेरे मन में एक आई हुई बात है, वही शायद उसी बात के अनुसार मैं उसको जोड़ देता हूं प्रभु के द्वारा। पर अगर प्रभु बात करता है, प्रभु उस चीज का निवारण भी देगा। इसलिए कई लोग दर्शन देखते हैं या परमेश्वर किसी बातों के विषय में बताता है कि तुम मैंने ऐसा करना है, पर उसके साथ में परमेश्वर अगर
आप समस्या को देखते हैं, समस्या के साथ में परमेश्वर आपको निवारण भी बताएगा। सिर्फ परमेश्वर अधूरा छोड़ के नहीं रखेगा कि तुम्हारे जीवन में क्या दिक्कत है। इसलिए चाहे भविष्यवाणी भी है, चाहे कोई भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी करता है, तो आप उसके विषय में जान सकते हैं। अगर वो आपके विषय में कुछ बता रहा है तो उसके बारे में वो उस चीजों से निकलने का एक हल भी बताएगा। पुराने नियम में हम जितने भी भविष्यवक्ताओं को देखते हैं जिन्होंने बताया है, अगर उन्होंने किसी गलती बताई तो उनको ये भी बताया कि तुम अगर ऐसा करोगे तो प्रभु ऐसा ठीक कर भी देगा। पर कई लोग अधूरी चीजों को सिखाकर, अधूरी बातों को बताकर लोगों को बीच में फंसा देते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से हो गया। अगर परमेश्वर किसी की कमियां बता रहा है तो उसका उत्तर भी, निकलने का हल भी प्रभु के पास में ही है। ये नहीं कि तुम्हारे घर में कौन सी जगह पे बेड लगा है, कौन सा रंग का बेड है, कौन सा फूल लगा, ये भविष्यवाणी नहीं है। उससे कोई आत्मिक तौर पे मेरे कोई उत्पन्न उन्नति नहीं हो रही है। आपके घर में क्या रखा है, क्या नहीं रखा, अगर भविष्यवक्ता ऐसे बातें बता रहा है, उससे आपको आत्मिक तौर में क्या है। इसका मतलब भविष्यवक्ता अपनी बढ़ाई के लिए कि आपके घर में क्या, वो दिखा सकते हैं अंधकार की शक्तियां। हमारे पास भी एक भविष्यवक्ता आता था, वो ये बोला तुम्हारे घर में गुलाब का फूल है, तुम्हारे घर ये लगा है, तुम्हारे घर ये लगा है। उससे आत्मिक फल की कोई पहचान नहीं है। ऐसा कोई भविष्यवक्ता बाइबल के अनुसार नहीं है जो तुम्हें इस चीजें बताए। पर भविष्यवक्ता अगर कोई चीज दिख रही है तो उसका हल आपको बताएगा कि ये कमियां हैं, इसके लिए तुमने ऐसा करना है। तो इसलिए कई बार स्वप्न की अधिकता से, बहुत आयत से क्या होता है, व्यर्थ बातों में हमारा मन चला जाता है, व्यर्थ चीजों की ओर। अगर कोई दर्शी है तो भी, तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि मुझे आत्मा का उडेलना, प्रभु की आत्मा की भरपूरी में चलना है। वहां पे दानियल 2 अध्याय और उसकी 19 आयत। दानियल चैप्टर 2 वर्स 19। सो दानियल के विषय में हमने यहाँ पे पढ़ा कि तब भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। इसका मतलब कि परमेश्वर अगर कोई दर्शन दे रहा है तो उसका भेद भी आपको बताएगा। कई लोग बोलते हैं कि हमने ये देखा, अब हमें इसके विषय में बताओ। ऐसा ही है, आपने हरियाली देख ली, रोशनी देख ली, अब आप मुझसे पूछोगे आगे मुझे बताओ, मैं क्या बताऊं? क्या कैसे करेंगे? अगर मुझे कुछ दिख रहा है या आपको दिख रहा है, रोशनी दिख रही है, आपको लाइट दिख रही है या ब्लड दिख रहा है, आप दूसरे व्यक्ति से क्यों पूछोगे उसे? अगर प्रभु आपको बताया है तो अब उसमें काम क्या है? आपका है कि प्रभु तू मुझे बता। दर्शन प्रभु आपको दे रहा है, पूछ आप सेकंड बंदे से रहे हो, फर्क है ना। तो परमेश्वर कभी भी आपको कोई दर्शन या स्वप्न में कोई बात बता रहा है, आपका काम उसी टाइम, अच्छा आपको इंतजार नहीं करना उसमें कि मैं कल पूछूंगी। आपको उसी समय, अगर आप स्थिर हैं एकदम से प्रभु की आत्मा में और आपको मालूम मैंने ये चीज देख ली है परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, आपका काम क्या है? घुटनों पे आके प्रभु के सामने, प्रभु इसका भेद मुझे बता दे। दानियल इस बात को जानता था, इसलिए कहता है कि तब भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया, हे प्रभु तूने मुझे बता दिया, भेद मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। दानियल किसी और के पास नहीं गया वो दर्शन को पूछने के लिए, या वो किसी और के पास नहीं गया कि मुझे इसका भेद बताए। मैं सोचता हूं अगर प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमें बता रहा है, तो उसका जवाब परमेश्वर हमें ही देगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा। तो दानियल इस बात को सुनकर प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु ने उसको उस बातों के विषय में बताया, उस भेद को विषय में बता दिया। वहीं पर मत्ती की इंजील 2 अध्याय और उसकी 13 आयत को जब पढ़ते हैं तो मत्ती 2 अध्याय और उसकी 13 आयत में कहता है, उनके चेले आमीन। सो कहते हैं उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा। तो यूसुफ भी इस बात पे बैठ जाता कि पता नहीं प्रभु का दूत आया भी है क्या नहीं आया, पता नहीं, मैं तो स्वप्न में बात कर रहा हूं। कहते हैं उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो यूसुफ इस बात को जान गया कि हाँ, जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है,
यूसुफ भी हो सकता था कि मैं नहीं जाता, ये बड़ा कठिन टाइम होगा मेरे को मरियम को साथ में लेके जाना उस दूसरे देश में। उसने उस बात पर यकीन किया। इसलिए आज बहुत से लोग, मैंने फिर पहली बार बोला कि पहले हम जब दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, उस बात को कई बार हम यकीन नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रभु कई बातों में, कई कामों को करने के लिए रुक जाता है, क्योंकि हम उसके दर्शन को, उसके स्वप्न को समझ नहीं पा रहे या विश्वास नहीं कर पा रहे। पर यूसुफ यहां देख रहा है कि परमेश्वर का जो दूत है स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कह रहा है, आमने सामने नहीं आया, वो स्वप्न में दिखा रहा है उसे। एक होता है कि उसको सामने दिखाई दे रहा है यूसुफ को, पर वो स्वप्न में दिखाई दे रहा है उसको, और स्वप्न में ये बातों को कह रहा है। तो इसलिए कि परमेश्वर भी जब हम पर कुछ बातों को जाहिर करता है, वो शायद हो सकता है कि आप रूबरू फेस टू फेस ना देखें, पर कुछ बातों को स्वप्न या दर्शन के द्वारा परमेश्वर दिखा रहा है या बता रहा है। और यहां यूसुफ ने देरी नहीं करी। यूसुफ इस इच्छा को जान चुका था परमेश्वर की कि हेरोदेस इस बच्चे को मारने की तलाश में है, और वो अगर वो रुक जाता कि चलो मैं इसकी परवाह नहीं करता, ये तो स्वप्न था, ऐसे ही आ गया होगा। इसलिए स्वप्न आना ये कई चीजों के विषय में है कि स्वप्न हम लोग कई बार देखते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, कुछ बातों को हम स्वप्न में ऐसे देखते हैं, तो परमेश्वर उन चीजों में हमें कुछ बातों की ओर इशारा कर रहा होता है। आगे जब और पढ़ते हैं बाइबल में, दानियल की किताब में ही, और दानियल 2 अध्याय और उसकी 28 आयत। आमीन। सो कहता है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। तो उन भेदों को जिनको मैं और आप जानना चाहते हैं, उसको प्रकट परमेश्वर ही कर सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई खादिम नहीं कर सकता। तो कहते हैं, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, और तेरा स्वप्न और जो कुछ तू पलंग पर पड़े हुए देखा है वह ये है। तो वहां उसने उन चीजों को देख लिया कि वो क्या कह रहा है, कि जो दानियल को जो दर्शन मिला, वहां पर उन बातों के विषय में नबूकदनेस्सर राजा को बता दिया गया। तो वो भेद जो परमेश्वर प्रकट करता है, वो परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अगर दानियल या यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ऐसी बातों को प्रकट कर रहा था, वो परमेश्वर के दूत या परमेश्वर ही बता रहा है, वो उनकी बुद्धि के द्वारा नहीं है। आजकल हम स्वप्न दर्शन पूछते हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई आपको बुद्धि से बता देगा, कई बातों को जोड़कर, इधर उधर की बातों को जोड़कर ये है, हालांकि ये बातें होंगी नहीं। पर अगर परमेश्वर आपको दिखा रहा है, मैं सोचता हूं आप इधर उधर ना जाए, परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाए और प्रभु से पूछे, प्रभु इस भेद के विषय में मुझे बता दे, ये स्वप्न मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या था प्रभु, तू मुझे दर्शा दे। हो सकता है कि प्रभु किसी दास को बता दिया आपके विषय में बताने के लिए, वो फिर प्रभु दोनों तरफ बात करेगा। अगर आपसे बात किया है तो परमेश्वर उस दास से भी बात करेगा उस बातों को बताने के लिए। तो इस स्वप्न और दर्शन के विषय में हमें परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना होता है। ये नहीं कि मैंने स्वप्न देख लिया, दर्शन देख लिया, ओ मैंने हरियाली देख ली, मैंने रोशनी देख ली, मैं बड़ा प्रफुल्लित हो गया हूं। या हम देखेंगे, मैंने स्वर्ग देख के आया अभी स्वप्न में, मुझे अच्छा लगा। इसका मतलब क्या है, प्रभु क्या दिखाना चाह रहा है आपको? हर चीज के विषय में परमेश्वर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, प्रभु दिखा रहा है या बता रहा है, वो कुछ मायने रखती है। वो आपको खुश करने के लिए नहीं है कि आप स्वर्ग को देख लिया, रोशनी देख लिया, अभी एक बड़े हाथ को आपके ऊपर आते देख लिया, ये आपको खुश करने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, हमें उसकी रजा को पूछना है। ठीक है, आमोस 3 अध्याय 7 आयत में क्या कह रहा है? आमोस की किताब 3 अध्याय और उसकी 7 आयत। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास और भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सो परमेश्वर अपने दासों पर, अपने भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर कुछ बातों को अपने दासों पर, अपने लोगों पर, भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है कि जिससे उसकी कलीसिया, उसके लोग उन्नति पाए। उसके लोग सिर्फ कलीसिया में आने का मतलब मेरे को गाना गाना नहीं है। मेरे को क्या होना है अगर मैं कलीसिया में आऊं? तो कोई चिन्ह चमत्कार देखना नहीं है। मैं कलीसिया में आना है कि मैं यीशु के स्वरूप में और समानता पे ढलना शुरू हो जाऊं। मेरे अंदर वो शिक्षा, परमेश्वर का वचन आना शुरू हो जाए। आज कलीसिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग सिर्फ एंजॉयमेंट करते हैं, इंटरटेनमेंट हो रहा है। पर कलीसिया इंटरटेनमेंट नहीं है। कलीसिया में भवन परमेश्वर आराधनालय इसलिए बनाया कि वो
कमजोर व्यक्ति को अपने साथ में रखकर उन्हें आत्मिक तौर पर मजबूत कर दे, उन्हें परमेश्वर के साथ चलना सिखा दे, प्रभु के ऊपर निर्भर होना सिखा दे। अगर परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा या दासों से बात कर सकता है, तो कलीसिया के अंदर बैठा हुआ, चाहे वो छोटा बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, परमेश्वर उनसे भी बात करे। वो समय चला गया जहां पे याजक मिलाप वाले तंबू के अंदर आगे सिर्फ याजक ही परमेश्वर की हैकल में जाएगा, वही उस पवित्र स्थान में आएगा। परंतु वो परमेश्वर समाज चेंज कर दिया। इस समय इस्राएलियों की मुश्किल था कि मिलाप वाले तंबू में जाना है, और कैसे जाना है? अपनी भेंट लेकर, बकरा, भेड़, बच्चा जैसे भी लेके जाना है, पापों के प्रायश्चित के लिए जाना है। परमेश्वर उस चीजों को चेंज किया है, बदलाव किया है परमेश्वर कई चीजों में, कि हम जिधर भी हैं, जहां पर भी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बढ़े, परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान में हम सिद्ध हो जाएं। सिर्फ हम सुनने वाले ना बने कि वचन सुन लिया सीट पे बैठकर, परंतु परमेश्वर की मौजूदगी में, परमेश्वर के साथ में, उसके ज्ञान के प्रति सिद्धता की ओर दौड़ते चले जाए। तो कलीसिया परमेश्वर वैसा रखा है कि हर कोई जो शरीर का अंग है परमेश्वर का, वो उन्नति पाए, हर एक शरीर बढ़े, हर एक जो उसकी दुल्हने हैं, जो उसकी प्रजा है, वो फलवंत हो जाए। और हर एक विश्वासी का काम भी ये कि वो एक योद्धा के रूप में तैयार रहे। सिर्फ सीटों पर बैठना ही काफी नहीं है, परंतु आत्मिक तौर पे मजबूत होना है। बेशक आप अपना संसारिक काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, परंतु उसके साथ परमेश्वर के लिए गवाही का जीवन जीना है, परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान में बढ़ना। इसलिए परमेश्वर अपनी बातों को भविष्यवक्ताओं पर प्रकट करता है कि कलीसिया उन्नति पाए। वहां प्रेरितों की कलीसिया में मालूम है कितने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उस समय उतरा था? 120 लोग थे। वहां ये नहीं कहा अब उस कलीसिया में, जो प्रेरितों की कलीसिया, कितने लोग प्रेरित थे और कितने विश्वासी थे। वह सब लोग प्रेरित नहीं थे, वो सब लोग में विश्वासी भी थे। और परमेश्वर ने ये नहीं रखा कि हाँ ये मेरा प्रेरित है तो मैं इसके ऊपर ही अपना आत्मा उड़ेलूंगा। उसने उन विश्वासियों के ऊपर भी अपना आत्मा उड़ेला कि वो भी उसकी आत्मा में भरकर परमेश्वर के साथ में चले, वो परमेश्वर के साथ में मौजूदगी में प्रभु की उपस्थिति को देखें। तो मेरा और आपका जब इकट्ठा यहाँ पे है, हम वचन की सिद्धता में बढ़े। हम अपने आप को इतना ये ना सोचे कि बस मेरा वचन सुन लिया मैंने, ये मेरे लिए काफी है। आमोस की, दानियल की किताब 4:5 में फिर वो क्या कह रहा है? दानियल 4 अध्याय और उसकी 5 आयत। अब मैंने जब ऐसा दर्शन स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े मैं विचार मेरे मन में आए, और जो बातें मैंने देखी उसके कारण मैं घबरा गया। ये राजा ने वहां पे देखा और कहते तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल से सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। ये राजा जिसके विषय में परमेश्वर दिखा रहा है कि घबरा गया भी मैंने जो देखा, और ये पंडित लोगों को इसने बुला लिया यहाँ पर, परंतु कोई भी उसके उन बातों के विषय में बता नहीं पाया। इसलिए वहां आगे लिखता है तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनार बताने वाले भीतर आए, और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता सके, क्योंकि परमेश्वर दिखा रहा है और परमेश्वर अपने जन के द्वारा ही बताएगा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं। परमेश्वर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा नहीं बताएगा। इसलिए यहां पे कहता है मैंने जोशी और तंत्रियों को बुला लिया, परंतु कोई इसके फल को नहीं बता पाया। कहते हैं निदान दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशाशार रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न ये कहकर बता दिया कि हे बेलशर, तू तो सब जोशियों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। और जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया था वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है, और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था।
उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहां तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पक्षियों की छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, वृक्ष को काट डालो, क्योंकि उसकी डालियां छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हटाए जाएं और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसके लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वे आकाश की ओर से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य को ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्यों में प्रभुता करता है और उसकी जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को उस पर नियुक्त कर देता है। मुझे नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलशस्सार, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है, इस कारण तू मुझे समझा सकता है। और फिर दानियल, जिसका नाम बेलशस्सार है, भी था, घड़ी में घबरा रहा था। अब दानियल यहाँ पे घबरा रहा है कि इस राजा का मैं अर्थ कैसे बताऊं। जिस अर्थ को मैंने बताना ये तो बड़ा भयंकर है, कहीं राजा मुझे मरवा ना दे। और कहता है बेलशस्सार भी था और घड़ी भर घबराता था और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सार, इस स्वप्न से, इसके फल से तू क्या व्याकुल मत हो। इसका मतलब दानियल का मन व्याकुल हो गया कि राजा के विषय में बताऊंगा, ये अपनी तलवार, नंगी तलवार लेके मुझे मार ना दे। कहते तू व्याकुल मत हो, तू मुझे क्या कर बता दे। और बेलशस्सार ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा है, जो बड़ा और दृढ़ हो गया है, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया है, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई है और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा है कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठों की जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसके लोहे और पीतल के बंधन से बंधन बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और उसके मैदान के पशुओं के संग विभाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके, तब तक उसकी ऐसी दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह ये है कि तू मनुष्य के बीच में निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तूने जान न ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान की प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने का आज्ञा जो हुई है, उसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धार्मिकता का काम करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। तो ये दर्शन को जब दानियल वहां पे देख रहा और राजा के सामने बोलने के लिए बड़ा व्याकुल है कि कैसे मैं बोल दूं। कई बातें परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को कई बातों को बताता है, परंतु वो रुक जाते हैं कुछ बातों के विषय में। पर ये दानियल के सामने जो नबूकदनेस्सर राजा है, ये कहते तू व्याकुल मत हो, तू मुझे बता दे इसका अर्थ क्या है। तो दानियल का ये अर्थ जो परमेश्वर ने उसके फल का अर्थ बताया, परमेश्वर की ओर से, वो दानियल ही बता पाया, वो जोशी नहीं बता पाए। इसलिए कई लोग, मसीह लोग जोशियों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे आपका। वो एक भावी करने वाली शक्तियां हैं जो सिर्फ आपको भटका सकती हैं, परंतु परमेश्वर का जन ही, परमेश्वर के लोग ही उस बातों को जान सकते हैं।
बाइबल में तो तंत्र मंत्र के विषय में लिखा है, जो तंत्र किसी के ऊपर जादू टोना करता है उसके ऊपर परमेश्वर अपने क्रोध को निरंतर बनाए रखता है। ये फिर भी इतने लोगों को बताने के बाद में क्या है, अपने परमेश्वर के दर्शन के विषय में बताता है। वहां पे उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी 1 आयत को जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी 1 आयत में हाँ, अब अब्राहम के विषय में देखते हैं कि अब्राहम को भी प्रभु ने दर्शन से बातचीत किया, और बाइबल में जितने लोग हैं परमेश्वर उनसे दर्शन में ही बात किया है शुरुआत में। अगर अब्राहम को परमेश्वर जब चुना, जब परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंबियों को, अपने देश और जगह को छोड़, तो अब्राहम का जो पिता है, अब्राहम के पिता का नाम क्या है? तेरा। अब्राहम के पिता का नाम है तेरा, ठीक है। दाऊद के पिता का नाम है यिशै, ठीक है। अब्राहम का पिता जो तेरा है, क्या कहता है? ये कौन सा परमेश्वर है? क्योंकि तूने उसको देखा है, तू जिसकी बात सुनकर हमें छोड़ने के लिए तैयार है, अपना जगह और स्थान छोड़ने के लिए तैयार है, क्या तूने इसको भी देखा है? अब्राहम कहता है मैंने इसको कभी देखा नहीं है, परंतु मैंने इसे सुना है। तो अब्राहम के पास जब पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचता है कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं ही हूं। तो परमेश्वर अपने दर्शनों से, इसलिए इस बात को आप गंभीरता से ले, परमेश्वर आपसे दर्शन में बात कर सकता है, स्वप्न में बात कर सकता है। मत खोजे कि कोई भविष्यवक्ता हमें बताएगा। परमेश्वर आप पर वो बातें, क्योंकि कलाम कहता है, योएल की किताब द्वारा में पढ़ा कि परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेल रहा है, वो अपने लोगों पर दर्शन से, स्वप्न से बातचीत करता है, ठीक है। तो अब्राहम तक भी परमेश्वर ने उन बातों को जाहिर किया है। आगे यिर्मयाह 23 अध्याय और उसकी 16 आयत। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 16, यिर्मयाह 23 उसकी 16 आयत। तो अब आपको समझ आ गया है कि आपको प्रभु आपसे ही बात कर लेगा, दर्शन से, स्वप्न से प्रभु आपसे बात कर लेगा। इसलिए ये क्या कह रहा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर तुम से भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमसे व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं, परंतु अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि हाँ, उस भविष्यवक्ता से हमने बात करना है, उस भविष्यवक्ता हमें बताएगा, तो कहता है तुम उनकी ओर अपने कानों को मत लगाना, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना हुआ है। आप जिधर जिधर स्थान में हो, परमेश्वर आपसे बात कर लेगा। इसलिए हमने कई बार परमेश्वर की बातों को अनसुना किया है, उसके दर्शन को, स्वप्न को हमने अनसुना किया है। इसलिए मेरा आत्मा की भरपूरी में होना बेहद जरूरी है कि मैं उस बात को समझ सकूं। इसलिए कलाम पहले ही कह दिया कि तुम से भविष्यवाणी जो करते हैं, कान मत लगाओ, क्योंकि तुमसे व्यर्थ की बातें सिखाते हैं। तुम्हें जो वचन के अंदर है ही नहीं बातें, उन बातों को सिखाते, तुम उनकी ओर कान मत लगाना। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, परंतु अपने ही मन की बातों को कहते हैं। तो इसलिए मेरे लिए काफी है कि मैं परमेश्वर की बात को स्वयं खुद सुनूं। मैं परमेश्वर के वचन को जब पढ़ूंगा, उसके साथ चलूंगा, परमेश्वर स्वप्न या दर्शन के द्वारा मुझसे बात कर लेगा, और परमेश्वर ही आपको उन बातों के विषय में बताएगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा, तो उस व्यक्ति को भी बताएगा जो दर्शन आप देखते हैं, कुछ भी है। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा के बारे में हम देख रहे थे कि वहां पर क्या है, दानियेल को प्रभु ने रखा, उसको पूरा, जब पूरा का पूरा जो ब्यौरा उसने दर्शन के रूप में देखा, उसे बताया, तो उसे पूरा बताया। अब दर्शन भी आप अधूरा नहीं देखेंगे, आप हल्की बातें परछाई नहीं देखेंगे। अगर दर्शन होगा तो परमेश्वर एक पिक्चर की तरह आपको दिखाएगा। जब प्रभु मुझे सेवा में चुना, तो उससे पहले मैं दर्शन देखा। वही की रात थी, जब हम लोग प्रार्थना में बैठे, रात की प्रार्थना में कोई इच्छा नहीं कि हमें कुछ प्रभु बताएगा, ऐसा कुछ करेगा, पर एक पिक्चर चल गया बंद आंखों के आगे, और वहां एक लोगों की भीड़ देखता हूं, जहां वो लोग बीमार हैं, तकलीफ में, निराशा में, और लोगों के बीच में परमेश्वर मुझे रखा। ये बात जब मैं दर्शन देख रहा हूँ एक टीवी की स्क्रीन पे, मैं प्रभु को बोला, ये प्रभु क्या है? उस समय प्रभु मेरे कान में बोला,
मैं तुझे इस भीड़ के बीच में भेजूंगा, मैं तुझे इन लोगों के बीच में भेजूंगा, मैं तुझे तेरी नौकरी से 1 साल बाद निकाल। ये दर्शन का जो सब मैंने देखा प्रभु की ओर से, हम लोग प्रार्थना में थे, मैं सो नहीं रहा था, जीवित था परमेश्वर के साथ, एक भाई के साथ, जिसका मैं अक्सर प्रार्थना करता था रात को 2 लोग रात तक बैठ के। और उस समय भयभीत हो गया, प्रभु मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या हूँ, मैं अपना जिंदगी कैसे जीऊंगा, अगर मैं तेरी सेवा करनी है तो मैं कैसे करूँ। प्रभु हर एक चीज को समय के अनुसार नियुक्त करता चला। हम कई बार, अगर मैं उस बात को, आज भी मेरे डायरी में लिखी हुई बात, मैं अगर उस बात को सिर्फ सोचता ये तो ऐसी एक पिक्चर थी, और अगर शायद मैं पूछता नहीं प्रभु ये है क्या जिन लोगों को तू दिखा रहा, शायद हो सकता कि प्रभु वो मुझे ना करके किसी और को आगे कर दे। उसकी योजना में मैं नहीं आता, अगर मैं उसको हल्का जानता, मैं अपने काम को करता रहता। पर जब प्रभु ने कहा उसको, मैंने उसी समय स्वीकार किया। इसलिए प्रभु जब हमसे बात करता है, हम उसका रिप्लाई, उसको जरूर उससे बातचीत करें, हम उसे बीच में ना रख दें। ये तो दर्शन था, पर हमें यही नहीं मालूम कि दर्शन क्या है, स्वप्न क्या है, प्रभु किस बात के विषय में कह रहा है। ये झलक नहीं होगी, परमेश्वर पूरे तौर से आपको पिक्चराइज करके दिखाए, आप उसमें अपनी होशोहवास में होंगे जब प्रभु बात करें, जब दर्शन की बात आए। इसलिए हम अपने आप को वहां पर सीमित ना करें, प्रभु से पूछे प्रभु मुझे बता। पर हम अगर ये सोचते हैं कि भविष्यवक्ता ही की बात कहते तो मन नहीं लगा, ये सिर्फ अपने ही मन की बात कहते हैं। प्रभु से, अगर प्रभु मुझे दिखा रहा है तो मुझे प्रभु से खुद ही पूछना है। प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई योजना रखा है तो हम किसी व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, आप मेरे बारे में बताओ प्रभु, मेरे जीवन में क्या योजना, मेरे जीवन की योजना प्रभु अगर मेरे विषय में रखा है, मुझे किसी व्यक्ति या किसी प्रॉफिट ने नहीं बोला, किसी दास ने बोला कि प्रभु तुझे चुनेगा, मुझे स्वयं परमेश्वर ने बोला कि तू मेरी सेवा करेगा। इसलिए मैं प्रभु की आवाज को सुनकर मैं चला, और जब जब चला हूं प्रभु हर चीजों में बढ़ोतरी किया। इसलिए जब हम प्रभु की आवाज को सुनकर करेंगे, हम प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के उस समय परमेश्वर के अनुसार हो जाएंगे, प्रभु एक एक बातों को प्रकट करता चला जाए। इसलिए फिर वो प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसकी 9 आयत, आमीन। सो प्रभु ने एक रात को फिर दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। इसका मतलब पौलुस जब प्रभु की इस बात को सुना वो फिर चुप नहीं रहा, उसने उसके करने के लिए, प्रभु के काम को करने के लिए, और आगे लिखता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए पौलुस इस बात को जान गया कि जो दर्शन में प्रभु बात कर रहा है, जिस जगह पौलुस को परमेश्वर ने भेजा, कहता है इस नगर में बहुत से लोग हैं। सो वह उन में परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो दर्शन को कहा इस जगह पे बहुत लोग हैं, और पौलुस चुप नहीं रहा, खुदा के कलाम को बुनियादी करता हुआ जहां उसको मौका मिलता 1.5 साल तक, कहता है वहां पर 1.5 वर्ष तक वह उन लोगों के बीच में रहा, प्रभु के कामों को करता रहा। इसलिए जब प्रभु हमें दर्शन दे रहा है, प्रभु हमें बात कर रहा है, हम चुपचाप ना बैठे। प्रभु आपको वरदान दिया है, आप चुपचाप मत बैठे। आप वरदानों को लेके बैठे, ओ ये तो मैंने पकड़ के रखा है, प्रभु मुझे इस विषय में बता रहा है, प्रभु मुझे अन्य भाषाओं का अर्थ बताने के, ये आप तक सीमित नहीं रखना। प्रभु कोई भी वरदान सीमित रखने के लिए नहीं रखा, वो कहता है जब आ गया है तो असीमित हो जाओ, प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाना है। इसलिए ये एक आपके जो वरदान को पॉलिश करना है डेली। जब तक आप वरदान को अंदर रखेंगे बैठ के, वो पॉलिश नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, आपको उतरना पड़ेगा। फिर आप जिगर काम भी कर रहे हैं उधर उतरना पड़ेगा, सब्जी वाले के पास जा रहे हो उधर उतरना पड़ेगा, कहीं आसपास जा रहे हैं जिन लोगों के पीछे उतरना पड़ेगा। मेरे चलते जीवन के द्वारा कहीं ना कहीं वचन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ मैं संडे तक सीमित ना रहूं कि प्रभु मैं संडे तक तेरे वचन को सुन के आ गया। और उसको प्रभु ने कहा, जब दर्शन ने कहा तो चुप मत रहना, कहता यहाँ मेरे और भी लोग, आप जिस जगह स्थान पे हैं परमेश्वर उधर कई लोगों को रखा, परंतु आप अपने आप को सीमित करके रखा। इसलिए आप उस फलों को जो परमेश्वर दिया वो प्रकट नहीं हो रहे, वो वरदान प्रकट नहीं हो रहे, इसलिए वो वरदान वहीं की वहीं, फिर आप नहीं तो कोई और है। अगर आप नहीं तो कोई और है
उस वरदान को लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। सिर्फ ये आनंद नहीं है कि प्रभु तूने वरदान दिए, अगर दिए हैं, आप स्वप्न दर्शी देख रहे हैं, बाइबल में बहुत सारी लेडीज हैं, प्रॉफिटेस है, बाइबल में लिखा है भविष्यवक्तन है लेडीज। प्रभु अपनी दया करता है। एक आखिरी कलाम हबक्कूक 2 अध्याय और उसकी 2 आयत। हबक्कूक की किताब 2 अध्याय और उसकी 2 आयत। कहता यहोवा ने मुझसे कहा, हबक्कूक एक माइनर प्रॉफिट है, इन दर्शन की बातों को तू क्या कर, लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। इसका मतलब परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ बात जरूर किया है। जब आपने उद्धार पाया होगा तब, आपने नया जन्म पाया होगा तब, क्या आपको याद है वो बातें प्रभु ने जो आपके जीवन में किया? प्रभु के सामने जब आपने रखा होगा, प्रभु मैं भी सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहता है, मैं भी तेरे लिए एक ऐसा पात्र बनना चाहती हूँ। अब को प्रभु कह रहा है इन दर्शन की बातों को तुम लिख ले। जब भी परमेश्वर आपको कुछ बोलता है, लिख ले उसको, कि जिस दौड़ में जब आप दौड़े वो आपको सहज सामने दिखती रहे कि मेरा लक्ष्य है यीशु मसीह। अगर ये दर्शन और ये विजन जो मैं देख रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ, मैंने इस लक्ष्य को पूरा कर। आपके सामने, आपको मालूम है जब पायलट फ्लाइट चलाते हैं, उनके सामने एक व्हाइट कलर का पेपर होता है, उनका मैप उनके सामने रिटन तौर पे एक को पिंच करके रखते हैं साइड में, ठीक है, एक डिजिटल है, एक उनके पास रिटन में एक पेपर है ऐसा A4 साइज। उनको मालूम है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, परंतु मैनुअली भी उन्होंने साथ में रखा, कितनी दूरी में कितना क्या क्या है, उसका चार्ट उनके पास सामने, क्योंकि उनको मालूम है डिजिटल वाला शायद खराब हो जाए, परंतु मैनुअली उनको मालूम है कौन सा उनके साथ में। इसलिए परमेश्वर हमें लिखित तौर पर दिया। हम जब प्रभु की मौजूदगी में हम उन दर्शनों को जो परमेश्वर हमसे बातचीत करता, रिटन तौर पर लिख कि जिस दौड़ में आप दौड़े आपको अपना लक्ष्य याद रहे, उसका दर्शन कि प्रभु ये मेरा दर्शन है, इसको मैं सामने लिख के रखूं। और जब ये दर्शन सामने रहेगा, आप अपने निर्धारित समय पर अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाए। परंतु अगर ये दर्शन और ये रिटर्न में आपके पास नहीं होगा, आपको मालूम नहीं रहेगा किधर दौड़ना, आप चलते चलते भूल जाएंगे, परमेश्वर से किए हुए वादे भूल सकते हैं, परमेश्वर ने जो आपको विषय में बताया था उन विषयों में भूल जाएंगे। इसलिए मुझे याद है मैं एक एक बातें परमेश्वर की लिखता हूँ, एक एक बातें उन 2011 से लेके आज तक मेरी डायरी के अंदर एक एक नोट, प्रभु जो जो बताता है, जो करना है या नहीं करना, परमेश्वर से लिखता रहता हूँ, परमेश्वर बताता है। तो इसलिए अगर शायद वो मेरे पर रिटर्न में हो, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब 2011 में प्रभु ने मेरे को रिटर्न में लिखा, मैं 2011, 12, 13, 14 तक उस डायरी को दोबारा खोला नहीं। मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर मुझसे क्या, मैं भूल गया। और जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ छोड़ के सोनीपत गया, फिर मैं नौकरी की तलाश में जब ढूंढने लगा, बैंकों में जा जाकर नौकरी नहीं मिल रही थी, मन उदास हो गया एक दिन फिर से कि मैंने तो नौकरी छोड़ी थी, करना क्या है मुझे नहीं मालूम था करना क्या है। नौकरी छोड़ के बस घर पे बैठ गया। और मैं जब बैंकों में जाता हूँ कोई मुझे रखता नहीं, कहते हम आपको रख नहीं सकते, आप जिस पोस्ट को छोड़ के आए हो यहाँ पे आपके लिए नहीं, आपको तो कोई और जगह मिलनी चाहिए। ये हमारी तौहीन होगी कि अगर हम आपको ये सेल्स का काम, मैं कहा मैं कर लूंगा। परंतु निराशा थी, एक ही दिन में मैं 5 बैंकों में जाके आया, 5 बैंकों में, 5 बैंक में भी आप याद करो, एक जगह मुझे नहीं रखा। मैं जिसको भी रिज्यूम देता हूँ सीट से जरूर आदर करता था, खड़ा हो जाता था, सर आपको नहीं रख सकते। मैं कहा प्रभु ये मेरे से क्या हो गया, इससे अच्छा तो मैं एक छोटा सा कोई काम करके रहता तो कोई नौकरी मेरे को दे तो देता उस पर। फिर 5 बैंक में जाने के बाद में शाम को घर पे आता हूँ, निराशा। माँ बाप बोलते हैं कि तू इच्छा में नहीं है शायद काम करने, तुझे कोई क्यों नहीं रखा नौकरी में, तू इतना अनुभव 8.5-9 साल नौकरी में रह के आया है, बैंक में मैनेजर रख के आया, तू अभी तक तेरे को रखने तू खुद नहीं करना चाहता। फिर अगले दिन उठा, फिर जाके एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए जाके आया। वो कहते सर आपको नहीं रख सकते। मैं दे दो 6,000 भी चलेगा, नहीं दे सकता। पैर का समय था, शनिवार का दिन था, प्रभु इस संसार से मुझे निकलना है, जीवन था कि अब अपने आप को समाप्त कर। पटरी की तेर पे जब मैं खड़ा, मैं कहा प्रभु अब मैं अपने प्राण को त्याग रहा,
मेरे जीवन में इनको योजना नहीं मालूम। जब आवाज कान में आई, उठ और प्रार्थना कर, मैं आवाज तो घर में जब गया, मुझे सच में 2011 की जो बाइबल मेरी थी जो लिखी हुई थी, मुझे याद तब तक नहीं थी। और रात का समय जब 12 बज गए, 12:30 हो गया, 1 बज गया, और वो बोला उस डायरी को खोल जो तूने लिखी थी 2011। और जब मैंने उसे से खोल के देखी कि मैं तुझे 1 साल बाद निकाल दूंगा, तू मेरी सेवा करेगा, मैं भूल गया था। पर वो जब रिटर्न में था, वही तो प्रभु ने बोला था निकलने के लिए, तो मेरा मार्ग भी मेरा प्रभु ही तय करेगा। और उसी रात को जब परमेश्वर बात किया, और लिखित में था, शायद अगर लिखित में नहीं होता तो शायद मुझे फिर से वो बातें याद नहीं रहती। फिर मैं प्रभु के और अधीन आया, उस दिनों से फिर से अपने कामों को करना शुरू किया। उस जगह को, उस स्थान को प्रभु बताया क्लियर करके कि मैंने क्यों निकाला, क्यों तेरे जीवन में ये चीजें करी थी। तो इसलिए रिटर्न में था, याद आ गया। इसलिए हमारे जीवन में हम उन बातों को जरूर अपने हृदय की पट्टियों में लिखें, अपनी डायरियों पे लिखें कि परमेश्वर क्या योजना बना, क्या प्रभु करने जा रहा है। अगर लक्ष्य सामने होगा तो आपको चीजों को सक्सेस पाएंगे, उन चीजों पे विजय पालोगे। इसलिए हबक्कुक को प्रभु ने कहा, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातों को लिख दे, और वरन पट्टियों पे साफ साफ करके लिख दे, और दौड़ते हुए भी सहज से वो पड़ी जाए। इसका मतलब मैं और आप दौड़ रहे हैं। अगर प्रभु का ये लिखी हुई बातें हमारे जीवन में लिखी हुई हैं, प्रभु ने आपके विषय में योजना बनाई है, प्रभु ने आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए जो बरकतें प्रभु ने देने चाह रहा है, वो अगर लिखित तौर में आपके पास है, आप दौड़ेंगे तो आप निराशा में नहीं आएंगे। आपको पता है कि मेरे परमेश्वर ने वायदा किया है। यूसुफ के जीवन में क्या था, उसे मालूम था जब वो गड्ढे में था, उसे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तू मिस्र का प्रधानमंत्री मैं तुझे नियुक्त करूंगा। उसके वो दर्शन की जो बातें थी उसके जहन में छपी हुई थी। इसलिए वो गड्ढे में रहकर प्रभु को ताना नहीं मारा कि प्रभु तूने मुझे बोला था गड्ढे में जाने के लिए, ऐसे मेरे भाइयों के द्वारा गड्ढे में आ गया मैं, और तूने तो मुझे बोला मिस्र का मेरे को प्रधानमंत्री बनाएगा। वो परमेश्वर के लिए एक शब्द नहीं कहा। उसे मालूम था जिस यहोवा ने मुझसे कहा है वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा भी वही करेगा। इसका मतलब था कि यूसुफ का उस गड्ढे से निकलना, उसमें उसे शक नहीं किया। उसे मालूम था मेरा दर्शन क्या है, उसे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझसे जो वायदा किया है वो सच्चा परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें।